चिंतन और मनन कर सकें। और जिस तरीके से आज संपूर्ण संसार के अंदर कहीं ना कहीं असंख्य मानव के, मनुष्यों के या परमेश्वर के खोजियों के मन में एक विशेष बात डर और भय की समाई हुई है कि वास्तव में अगला भविष्य क्या होगा और ऐसे आगे भविष्य की चिंताओं में अलग अलग लोगों का अपना एक अलग अलग सोच और विचार होता है। और इस तरीके से सब खोजबीन और पड़ताल में लगे हैं, आखिर ऐसा क्यों ये महामारी, ये क्यों समस्याएं, क्यों ये बंद, या इसका परमेश्वर के साथ कोई नियंत्रण है या नहीं है, या इन बातों के द्वारा परमेश्वर कौन सा संदेश विश्व को देना चाहते हैं, या अंधकार की सत्ता परमेश्वर की परमेश्वरत्वता पर हावी हुआ चाहती है। इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की अनुमति के बिना इस संसार में घटित होता हो। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इवन दो शैम्पू आप लगाते हैं और आप खाना किस तरीके से खाना चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार छोड़कर अपने तौर तरीके से खाते हैं, परंतु बाल गिरने का काम हमारी गलती के आधार पर होता है, परंतु परमेश्वर उसको गिन के रखता है। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, उसमें से एक भी टूट करके नहीं गिर जाता है। और इसकी संख्या भी प्रभु जोड़ के रखते हैं। सपोज़ आज हम बाथरूम में गए और नहाया और टॉवल से अपने बाल धोए, न जाने कितने तो टॉवल में उलझ गए, फिर कंघी करते समय गुच्छा निकाला और खिड़की के बाहर फेंक दिया। इन समयों में परमेश्वर की नज़र हर इंसान पर, इंसान की गिनती नहीं गिन सकता। कभी इंसान ने अपने आँखों के भौहों के बाल नहीं गिने होंगे चमीटे से 1 2 3 5 15 95, परंतु परमेश्वर आँखों के भौह नहीं वरन सिर के बाल भी गिन के रखता है। इतनी बारीकी से एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर जानता है। इसका मतलब है कंघी करते वक्त भी परमेश्वर की नज़र हम पर लगी थी। तो इतनी बड़ी दुखदाई घटना विश्व के अंदर घट रही है, उसको आइडिया नहीं होगा क्या? और यदि उसको आइडिया नहीं है तो उसको परमेश्वर होने का दावा कौन देगा? परमेश्वर को तो परमेश्वर होने का दावा करने के लिए उसको प्रमाणित करना होगा कि मैं परमेश्वर हूँ। इसी कारण से एक बड़ा सवाल है। कई लोग मसीही विश्वास में आए हुए लोगों के द्वारा प्रभु और उसके प्रेम का संदेश देने के टाइम पर नकारात्मक व्हाट्सएप में या संदेश भेजते हैं, तुम्हारा यीशु कहाँ गया? इतने हजार मसीह लोग मर गए, तुम दुआ करते हो, अब क्यों ठीक नहीं होता है? तो उत्तर ये है कि प्रभु खुद ही इन विपरीत परिस्थितियों को अनुमति देता है। और जब कभी परमेश्वर ने कोई विपरीत परिस्थिति को अनुमति दी है, वो विपरीत परिस्थितियों को पैदा नहीं करता है परंतु अनुमति देता है। कैसे? मान लीजिए एक कमरे में प्रकाश है और हम प्रकाश के रिसोर्स को वॉल्यूम से धीरे धीरे कम करने लगे, तो जिस मात्रा में प्रकाश कम होगा उसी प्रतिशत में अंधकार बढ़ता चला जाएगा। प्रकाश का अस्तित्व है, अंधियारे का अस्तित्व नहीं है। जहां प्रकाश रहता है वहां अंधियारा नहीं रहता। और जिस प्रतिशत